Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 8th standard student and today I am going to give the answer of exercise part, question and answer, chapter number 14, chemical effect of electric current. So, students open your book, copy and start writing. So, answer each in few words only. Write down the question number first in your copy. आप लोग को वर्क कैसे करना है? सेट योर मोबाइल फ़ोन इन योर टेबल एंड सिट स्ट्रेट एंड आप लोग को अपनी कॉपी खोलनी है और जैसे जैसे मैम क्वेश्चन एंड आंसर बोलती जा रही है, मैम ने यहाँ पे क्वेश्चन भी टाइप करके रखा है, आंसर भी लिखा हुआ है। दोनों चीज़ें आप क्या करिए, साथ में ही लिखते जाइए। 25 to 20 मिनट्स के अंदर आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द वर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? Answer, the SI unit of electric current is ampere. Write down the question number first and answer number first. वीडियो के साथ साथ में ही आपको वर्क करते जाना है। मैम यहाँ पे लिखने के लिए भी टाइम देती हैं, ठीक है? तो आप लोग साथ साथ में ही विद द करेक्ट स्पेलिंग स्क्रीन पे देखिए और साथ साथ में लिखते जाइए। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2. आप लोग का हो गया ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रोसेस फॉर विच इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज्ड। कौन से प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ किया जाता है? चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे हमने पढ़ा था, आपके स्क्रीन पे है आंसर। राइट डाउन द आंसर नंबर 2, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, सिल्वर, निकल एंड क्रोमियम। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड में यूज़ की जाती हैं। इज डन बाय द यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉपर, सिल्वर, निकल एंड क्रोमियम मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हें यूज़ किया जाता है फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गोल्ड का बहुत ही कम यूज़ किया जाता है क्योंकि गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव होता है। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, can electric current flows through a pure water? और प्योर वाटर को हम क्या कहते हैं? डिस्टिल वाटर भी कहते हैं। इन नॉर्मल सिचुएशन। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आंसर नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in distilled or pure water there are no ions. आप सबको पता है डिस्टिल वाटर और जो प्योर वाटर होते हैं, मेनली इस वाटर को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? केमिकल्स लैब में, ठीक है? केमिकल के साथ मिक्स करने के लिए हम हमेशा प्योर वाटर का यूज़ करते हैं। घर में इन्वर्टर के साथ जो बैटरी है उसके लिए भी हम पानी लेते हैं बैटरी वाला, वो भी एक तरीके से डिस्टिल वाटर ही होता है। ठीक है, इसे पीना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें किसी भी तरीके के आयंस नहीं होते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो स्टूडेंट्स, ये मत सोच लेना कि डिस्टिल वाटर प्योर वाटर है तो उसे पिया भी जा सकता है। ठीक है, हम जो पानी पीते हैं उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर,
ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर को नहीं पीना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग? राइट डाउन द आंसर नंबर 4, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Complete your answer with the correct spelling. आप लोग घर में हैं, घर में रह के इसको प्रॉपर नॉलेज अपनी इंक्रीज करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन एंड आंसर दोनों आपके स्क्रीन पे है। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, डिसोसिएशन ऑफ केटायंस एंड एनायंस पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच cation and anion dissociate after passing electric current through an electrolyte। तो ये सब तो आपको चैप्टर एक्सप्लेन के टाइम पे सारी चीज़ें मैम ने आपको एक्सप्लेन की थी। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लेंगे, पुरानी वीडियोस को देख लेंगे और पूरे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि इन दिस चैप्टर देयर आर न्यू टर्म्स, न्यू वर्ड्स, तो सबकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। नाउ आफ्टर दिस हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, पार्ट जी, आपकी एक्सरसाइज का आंसर ईच इन 1 or 2 सेंटेंसेस। नाउ एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं, आंसर ईच इन 1 or 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। नाउ आंसर आपकी स्क्रीन पे है। आंसर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज़ वेरी सिंपल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ अब कहाँ से कहाँ पे फ्लो करता है? करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की साइड पे फ्लो करता है। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। जिनका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, और जिनका नहीं हुआ है 10 सेकेंड्स का और टाइम दे रही हूँ, फटाफट आंसर्स को कंप्लीट करिए। Now write down the next question. Question number 2, what are electrolytes? What are electrolytes? आंसर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। Solution which allow electric current to pass through, it is called electrolyte। ऐसे सोल्यूशन जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, लेमन वाटर एंड टैप वाटर। विनेगर भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे वाटर जिसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ईजिली कंडक्ट हो जाती है। मिल्क इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग स्टूडेंट्स। और जिन्होंने अभी तक पुरानी चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे अभी मैंने स्क्रीन पे देखा आपके लेमन की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए अपने आप। टाइपिंग मिस्टेक चली गई होगी। हमारा कीबोर्ड क्या होता है, कभी कभी अपने आप वर्ड ले लेता है। तो लेमन की स्पेलिंग क्या होगी, LEMON, लेमन जूस। Tap water, correct this। Now write down the next question, question number 3।
Write down the question number 3. Name some materials that are good conductor of electricity. Answer: metal like copper, iron, gold, steel are good conductor of electricity. Now write down the next question, question number 4. Question number 4. Define electroplating. Give any two application of electroplating. राइट डाउन दी क्वेश्चन नंबर 4. सबको इलेक्ट्रिक प्लेटिंग का मतलब तो समझ में आ गया है. अब नाउ स्टार्ट राइटिंग. डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. आंसर आपकी स्क्रीन पे है. द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग वन मेटल onto another by passing electric current through a metal electrode. कोटिंग करने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट. कंप्लीट योर आंसर. नाउ राइट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. यहाँ नीचे एप्लीकेशन दिया है. एप्लीकेशन में पॉइंट नंबर 1. कंटेनर्स यूज टू स्टोर फूड आर मेड अप ऑफ आयरन. आयरन इज रिएक्टिव, सो आयरन इज कोटेड विथ टीन विच इज लेस रिएक्टिव. Now write down the application number 2. Chromium plating is done on many objects. Chromium plating is done on many objects. It has shiny appearance and does not corrode. Now write down the next question, question number 5. Write down the question number 5. What do you mean by galvanization? आंसर नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है. Zinc is less reactive metal than iron, so iron objects are coated with zinc to prevent them from rusting. हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को आयरन के टीन या जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उन्हें कोटेड करते हैं जिंक के साथ, बिकॉज प्रिवेंट करे रस्टिंग से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन और इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है. नाउ आफ्टर दिस हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे एक्सरसाइज के. आंसर ईच इन 5-6 सेंटेंसेस. राइट डाउन दी क्वेश्चन नंबर 1. आंसर ईच इन 5-6 sentences. Question number 1. Explain the process of electrolysis of sodium chloride solution. Draw a diagram also. यहाँ पे डायग्राम भी बनाना है तो आप लोग कॉपी के प्लेन वाले साइड पे डायग्राम मेंशन करेंगे और लाइन वाली साइड पे आंसर लिखेंगे. सो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ electrolysis of sodium chloride. Draw a diagram also. Now
आंसर नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है। When we dissolve sodium chloride in water, it dissociates up into Na+। और आप सबको पता है जब किसी आयन पे पॉजिटिव चार्ज लगता है उसे हम कैटायन कहते हैं, और जब किसी आयन पे नेगेटिव चार्ज लगता है तो उसे हम एनायन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग Na+ है तो कैटायंस है और Cl- है तो एनायंस है। ठीक है, लिख लीजिए। When we dissolve sodium chloride in water, it dissociate into Na+ and Cl- ion on passing electric current। And these ions move towards the opposite charge electrodes। ये जो आयंस होते हैं ये अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। Now these ions move towards the opposite charge electrodes। Cation move toward the cathode and anion move toward the anode। नाउ यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी बनाना है और डायग्राम दिया है आपकी बुक में। इस डायग्राम को आप अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे और आप सबको पता है जब हम सेटअप करते हैं तो वहाँ पे बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स, इलेक्ट्रोड्स, वाटर सोल्यूशन जिसमें हमने NaCl डिसॉल्व किया है और जो डिसोशिएट हुए हैं, ठीक है, और Na+ चार्ज हो जाएगा, Cl- हो जाएगा और वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। सेल लगाया है और करंट पास कर दिया है स्विच से। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Write down the question number 2. Electric wires are made up of metals, but their covering is of plastic. Explain. Now, answer number 2 is आपके स्क्रीन पे है। Electric wires are made up of metals like copper and aluminum, because they are conductors, but their covering is of plastic because प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा है और बस इतना ही लिख लीजिए, इतने की ही नीड है, इससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। राइट दिस मच ओनली। Electric wires are made up of metals like copper and aluminum because they are conductors, but their covering is of plastic because it is an insulator। और प्लास्टिक की कवरिंग है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Explain the process of electroplating by giving an example. Copper coating on iron spoon. Draw a diagram also. So in this question, write down the answer number 3. आपके स्क्रीन पे है। ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, आंसर नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कोटिंग कैसे होती है। नाउ टेक कॉपर सल्फेट इन अ बीकर। एक बीकर लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट ले लेना है। हैंग स्पून ऑन अ स्टैंड यूजिंग अ कॉपर वायर। द स्पून इज अटैच टू द नेगेटिव एंड एंड थिक कॉपर रॉड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी। यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। अब इसका डायग्राम दिखा दूंगी तो आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। Now immerse both in copper sulfate solution and switch on the current from battery।
copper keeps on dissolving and spoon gets a layer of copper deposit over it. इस तरीके से स्पून पे कॉपर की प्लेटिंग होगी। कंप्लीट योर आंसर। नाउ इस क्वेश्चन के साथ एक डायग्राम आपका बनेगा जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 139, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 7। नाउ आपको ये वाला डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है प्लेन साइड पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यहाँ पे बैटरी है, की है अटैच्ड, कॉपर रॉड, स्पून, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व करके कॉपर की प्लेटिंग की जा रही है ऑन दी आयरन ऑब्जेक्ट स्पून। सो ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर कॉपी। Now write down the next question, question number 4. Write down the question number 4. The bulb does not glow in the setup shown here. आपको क्वेश्चन के साथ एक सेटअप दिया हुआ है जहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसके रीजंस क्या क्या हैं, लिस्ट द पॉसिबल रीजंस एंड एक्सप्लेन योर आंसर। राइट डाउन द आंसर नंबर 4. दिस सेटअप इज इनकम्प्लीट। आप लोग देखेंगे अपनी बुक में, या मैं दिखा रही हूँ अभी आपको। इस क्वेश्चन के साथ ये एक सेटअप दिया हुआ है। अब यहाँ इनकम्प्लीट क्यों है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली वायर सीधा पानी में चला गया है, तो इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, मे बी बल्ब फ्यूज़ हो, ठीक है, मे बी बैटरी चार्ज ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो नाउ राइट डाउन द आंसर नंबर 4. The setup is incomplete. The possible reason for which the bulb does not glow are: liquid is a poor conductor of heat and electricity. ठीक है, मोस्टली लिक्विड क्या होते हैं, मोस्टली लिक्विड की बात की गई है यहाँ पे, सारे लिक्विड नहीं, ठीक है, पुअर कंडक्टर होते हैं। हो सकता है इसमें जो लिक्विड है वो क्या है, अच्छा कंडक्टर ना हो, क्योंकि यहाँ पे बताया तो नहीं है कि इस लिक्विड में कोई चीज़ डिजॉल्व है। तो ये लिक्विड क्या है, इस लिक्विड जो यहाँ पे शो किया हुआ है लिक्विड, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। बल्ब भी फ्यूज हो सकता है। मे बी इलेक्ट्रोड आर नॉट कनेक्टेड करेक्टली, ठीक है, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड नहीं है सही से। बैटरी में बी डेड, ठीक है, बैटरी हो सकता है ख़राब हो, पुरानी हो, डेड हो चुकी हो, उसमें चार्ज ही ना हो। राइट, कंप्लीट योर आंसर। नाउ अगर हमें ऐसा सेटअप लगाना है और इसको बल्ब को ग्लो करना है, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, आपको क्या क्या डालना चाहिए, सोडियम क्लोराइड, विनेगर एंड लेमन जूस will make the bulb glow as they all release ion in the solution which help in the conduction of electricity. ठीक है, तो हमें इसे सेटअप को थोड़ा सा सही करेंगे। इसमें से जो लिक्विड है, क्योंकि इसमें डिस्टिल वाटर ले रखा है, इसमें हम सोडियम क्लोराइड, विनेगर या लेमन जूस, इन सब में से कुछ एक डालेंगे और इलेक्ट्रोड सही तरीके से लगाएंगे। बल्ब चेक करेंगे फ्यूज़ तो नहीं है, बैटरी चेक करेंगे, आफ्टर दैट बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ओके, नाउ आपके बुक में स्किल बिल्डर्स क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, इसे आप लोग सॉल्व करिए। हिंट भी है यहाँ पे, ठीक है, जो ऐसे वाले हैं, ठीक है, नीचे साइड भी एक है, उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया है यूज टू कैरी अवर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 नंबर पे आप लोग डिस्कस करिए इसे और अपने आप करिए। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे फिल करिए। एन एटम और मॉलिक्यूल हैविंग चार्ज, उन्हें क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। इजी है ना। नाउ फर्स्ट नंबर पे क्या है, जो अब यहाँ पे देखेंगे डाउनवर्ड एरो में दिया है, जो चीज़ें ऐसे हैं डाउनवर्ड में 3 है यहाँ पे, ठीक है, अब तीनों डाउनवर्ड में क्या जाएगा, पहला है कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विथ थिन लेयर ऑफ प्रीशियस मेटल, क्या कहलाते हैं वो, अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ आप इसको करिए क्रॉसवर्ड पजल
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बताइए, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस यहाँ पे सर्वे दिया हुआ है, विजिट एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री, ऑब्जर्व द टेक्निक्स, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है आप लोग, क्योंकि पहले के टाइम पे तो इतना यूट्यूब होता नहीं था, अभी तो आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दी हुई है, क्या है देख लेते हैं एक बार। A diode is a very small electronic device used for variety of purpose. LED are available in many colors such as red, green, yellow, blue, white. We are using LEDs in traffic signals light. ठीक है, LED यूज़ की जाती है जिससे कम इलेक्ट्रिसिटी में वो लाइट क्या होती है, पूरे दिन उसको काम करना रहता है तो जलती रहे, जल्दी ख़राब ना हो। A cluster of white LEDs grouped together form a LED light source. इट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी, तो हम LED का यूज़ बढ़ता जा रहा है आज के टाइम पे, बिकॉज इट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लॉन्गर टाइम लाइफ टाइम देन लाइट बल्ब एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। LED लाइट आर सोर्स आर expensive, only the technology advance then the cost of LED will reduce and it will be the most preferred light source, ठीक है, मोस्टली प्रेफर्ड लाइट सोर्स है। तो ये सारे इन्वेंशन और डिस्कवरीज जो आपके चैप्टर के लास्ट में एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा स्टडी करिए। सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है।